तस्वीरों में खंडहर हो चुका ये इमारत दरअसल जम्मू कश्मीर के नौगाम का पुलिस स्टेशन और उसके आसपास का इलाका है, जहां 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक इतना बड़ा धमाका हुआ कि उस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 30 लोग घायल हो गए हैं। ये धमाका उस अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है जिसे फरीदाबाद में बरामद किया गया था। क्योंकि पहला एफआईआर नौगाम में दर्ज हुआ था तो उसे वहीं ले जाया गया था। रिकवरी के बाद लगातार 2 दिनों से सैंपलिंग की जा रही थी और उसी दौरान यह धमाका हुआ। देर रात धमाका होने की वजह से तबाही कितनी बड़ी है उसका अंदाजा तो लग गया, क्योंकि मृतकों की संख्या बहुत बड़ी थी। लेकिन अब दिन में ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पुलिस स्टेशन का ये इमारत पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। जगह जगह जो पुलिस वाले हैं उनके बूट्स इधर उधर फैले हुए हैं। इसके अलावा तस्वीरों में आपको एक साथ कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो आसपास के लोगों की भी हो सकती हैं और पुलिस स्टेशन में जब्ती की भी गाड़ी हो सकती है। वहां ये गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। वहीं पुलिस वालों की गाड़ियों का क्या हाल है ये भी आप अच्छी तरह से इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां इन गाड़ियों के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं और आसपास के भी इमारतों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय से लेकर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात तक ने सफाई पेश की है और उनका कहना है कि इस घटना में कोई टेरर एंगल नहीं है, बल्कि यह घटना सैंपलिंग के दौरान घट गई और इसी वजह से इसमें 9 लोगों की मौत हुई है। यह विस्फोट कैसे हुआ है इसकी जांच जारी है, लेकिन आतंकी साजिश का एंगल इसे देना गलत होगा। बेहद संभल कर काम किए जाने का दावा डीजीपी नलिन प्रभात ने भी किया। उन्होंने कहा कि लगातार नौगाम थाने में जो विस्फोटक फरीदाबाद से लाया गया था उस पर संभाल कर काम हो रहा था, लेकिन 14 नवंबर की रात यह आकस्मिक विस्फोट हुआ। जिस तरह का यह धमाका था, शुरुआती दौर में कई तरह के इसको लेकर सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है इसे कोई दूसरा रंग ना दिया जाए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दक्षिणी श्रीनगर में विस्फोट की गूंज कई किलोमीटर दूर तक साफ साफ सुनी गई। इसके बाद पूरे स्टेशन में तेज आग की लपटें उठने लगी और फिर मामला इतना बिगड़ गया कि वहां देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।